वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फनदरुस फ़ी हाज़िहिल हिस्सा माद्दा सुनन इब्न माजाह। क़ब्ल अन नब्दा हाज़िल किताब नदरुस व नअख़ुज़ अन तर्जमत इब्न माजाह रहिमहुल्लाह। फ़अव्वलन नाख़ुज़ इस्महु व नसबहु। फ़इस्मुहु व नसबहु हुवा अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन यज़ीद बिन माजाह अल-क़ज़वीनी। मुहम्मद बिन यज़ीद बिन माजाह अल-क़ज़वीनी अर्रिबिई। व कुन्यतुहु अबू अब्दुल्लाह। माज़ा कुन्यतुहु? अबू अब्दुल्लाह। व निस्बतुहु युक़ाल अल-क़ज़वीनी अर्रिबिई। युक़ाल अल-क़ज़वीनी अर्रिबिई। तो उनको रिबिई क्यों कहा जाता था? बिसब्बे वलातिल क़बीलति रबिया व हिय मिन क़बाइलिल अरब। और इस बात किसने किया है कि उनको विलायत हासिल थी या विलायत थी किस कबीले की तरफ? कबीले रबिया की तरफ, जो कि अरब के कबाइलों में से एक कबीला है। हादा मा असबतहु इब्नुल जौज़ी रहिमहुल्लाह, आई हादा ज़करा इब्नुल जौज़ी रहिमहुल्लाह। व युक़ालु लहु अल-क़ज़वीनी। लिमाज़ा युक़ालु लहु अल-क़ज़वीनी? लिअन्नहु कान मिन बल्दति क़ज़वीन फ़लिज़ालिका युक़ालु लहु फ़युनसब इला क़ज़वीन फ़जुइल युक़ाल रहिमहुल्लाह अल-क़ज़वीनी लक़बुहु। अम्मा इब्न माजाह रहिमहुल्लाह लुक़िबा बिलक़बि माजाह। लुक़िबा बिलक़बि माजाह व हुवा लक़बुन लिवालिदतिही। व हुवा लक़बुन लिवालिदतिही वक़ीला लिवालिदिही। कि ये जो माजा लक़ब था ये इनकी वालिदा का लक़ब था या इनके वालिद का लक़ब था, उसी की तरफ मंसूब करके इनको भी माजा कहा जाने लगा। विलादत रहिमहुल्लाह। अन्ना इब्न माजाह रहिमहुल्लाह उलिदा फ़ी सनति 900 मिनल हिजरा। इमाम इब्न माजाह रहिमहुल्लाह की विलादत, उनकी पैदाइश 209 हिजरी फ़ी बल्दत क़ज़वीन। फ़ी बल्दत क़ज़वीन। इमाम इब्न माजाह रहिमहुल्लाह की पैदाइश 209 हिजरी में क़ज़वीन के अंदर हुई। वल क़ज़वीनु हुआ बल्दुम मिन बुल्दानी खुरासान। और क़ज़वीन क्या है? खुरासान के इलाक़ों में से एक, शहरों में से एक शहर है। व बाद ज़ालिक नंतक़िल इला नशअतिही व तलक़्क़ीही लिल इल्म। अन्ना इब्न माजाह रहिमहुल्लाह तलक़्क़ल इल्म क़दीमन व लम युअलम अत-तारीख़। यानी अन्ना इब्न माजाह रहिमहुल्लाह बदअ दरासतहु व बदअ हस्न अत-तालीम मुंज़ु सिग़रिही व मुंज़ु तुफ़ूलतिही, वलकिन बित्तहदीद वत्तारीख़ ला युअरफ़ व ला युअलम अन्न रहिमहुल्लाह मता बदअ।
وكيف نعرف أن ابن ماجه رحمه الله بدأ حسن التعليم منذ صغره ومنذ طفولته؟ فهذا نعرف أن أقدم شيخ له يظهر أنه تلقى العلم في سن 11 من العمر कि उनके जो सबसे पुराने शेख हैं या सबसे पहले शेख हैं जिनसे इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह ने इल्म हासिल की वो कौन है? मोहम्मद बिन जाफ़र अस्समनानी। मोहम्मद बिन जाफ़र अस्समनानी है जिनकी वफ़ात 220 हिजरी से पहले हुई। आई अन्ना मोहम्मद बिन जाफ़र रहमहुल्लाह तुउफ़िया क़ब्ल सनत अल-20 व 200 कि इमाम मोहम्मद बिन जाफ़र अस्समनानी जो इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह के उस्ताद में से हैं, उनकी वफ़ात 220 हिजरी से पहले हुई। तो गोया कि उस वक्त हज़रत इब्न माजा रहमहुल्लाह की उम्र क्या रही होगी? कान उम्रुहु ज़ाकल वक्त मादा 11 आई औ हुआ कान इब्नु 11 कि इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह उस वक्त कितनी साल उनकी उम्र थी? उस वक्त वो 11 साल के थे। तो गोया कि पता चलता है कि इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह ने बचपन ही से, कम उम्री ही से इल्म दीन हासिल करना शुरू कर दिया। वरहलातुहु लिल-इल्मी व अन्ना इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह रहला व ताफ़ल बिलादी कमा ताफ़ा शुयूख़ुहु फ़मिन अल-बुल्दान अल्लज़ी रहला इलैहा इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह लित्तालीमी वहिय अल-इराक़ वश-शाम वल-हिजाज़ वमिस्र वग़ैरिहा मिन अल-बुल्दानी फ़स्तफ़ाद इमाम रहमहुल्लाह इस्तिफ़ादतन अज़ीमा व तलक़्क़ा अल-इल्म मिन किबार अल-उलमाई वल-मशाइख़ सुम्मा बअद ज़ालिका रजअ इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह इला क़ज़वीन फ़अक़ाम व सकन हुनाक। वबाद ज़ालिक नंतक़िल इला शुयूख़ इब्न माजा रहमहुल्लाह फ़कमा ज़करतु लकुम फ़ी हिस्सति अल-जामिअ अत-तिरमिज़ी व हिनमा दर्रस्तुकुम तर्जमत इमाम अत-तिरमिज़ी रहमहुल्लाह फ़अख़बरतुकुम अन्न हुनाक बअद शुयूख़ अददुहुम 9 इश्तरक फ़ी रिवायत अन्हुम मन अस्हाबु कुतुबि सित्ता इमाम बुखारी रहमहुल्लाह व मुस्लिम रहमहुल्लाह व इमाम अबू दाऊद व इमाम अत-तिरमिज़ी व इमाम नसई व इब्न माजा फ़हाउलाई असित्ता व अस्हाबु कुतुबि सित्ता हाउलाई इमाम इश्तरकु फ़ी रिवायति अन 9 शुयूख़ व क़ुल्तु लकुम अंतुम इज़ा हफ़िज़्तुम अस्माअ हाउलाई अल-मशाइख़ फ़ला तहताजूना इला गैरि ज़ालिक यानी इज़ा अंत हफ़िज़्त मर्रा वाहिदा फ़कफ़ैत लक फ़यक्फ़ी लक हाज़ा फ़ी शुयूख़ अल-बुखारी फ़ी शुयूख़ मुस्लिम फ़ी शुयूख़ अबी दाऊद फ़ी शुयूख़ इमाम अत-तिरमिज़ी व फ़ी शुयूख़ अन-नसई व फ़ी शुयूख़ इब्न माजा फ़ज़करतु लकुम हाज़ैन अल-बैतैन फ़अज़कुरु मर्रा सानिया फ़अन्न अन-नाज़िम ذكر في هذا أسماء هؤلاء 9 الذين اشترك في الرواية عنهم أصحاب الكتب الستة فيقول الناظم أولئك الأشج وابن معمر ونصر ويعقوب وعمر السري وابن العلاء وابن بشار كذا وابن المثنى وزياد يحتضى فهؤلاء التسعة اشترك في الرواية عنهم أصحاب الكتب الستة. وبعد ذلك
نأخذ غير هؤلاء الشيوخ محمد بن معمر القيسي وعباس بن عبد العزيز العنبري ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فهؤلاء الأئمة الذين أخذ عنهم إمام ابن ماجه رحمه الله. وبعد هذا ننتقل إلى تلميذه، أي من المشايخ الذين أخذ العلم عن ابن ماجه رحمه الله. فمن هؤلاء التلاميذ الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القتال القزويني، وكذلك من هؤلاء التلاميذ محمد بن عيسى السفا وسليمان بن يزيد القزويني وعلي بن سعيد بن عبد الله الفداني وإبراهيم بن دينار القرشي الهمداني وأحمد بن إبراهيم القزويني. فهؤلاء المشايخ الذين أخذوا العلم عن ابن ماجه رحمه الله. وبعد ذلك ننتقل إلى ثناء العلماء عليه، يعني نأخذ أقوال العلماء عن ابن ماجه رحمه الله، أي ماذا قال العلماء في ابن ماجه رحمه الله. فيقول صاحب الإرشاد الإمام الخليلي رحمه الله، يقول عن ابن ماجه رحمه الله: ثقة كبير متفق عليه محتج به، له معرفة بالحديث وحفظ معرفة بالحديث की सिक़ात है, कबीर उलमा में से थे, मुत्तफ़क़ अलैह हैं, यानी उनकी सिक़त पर तमाम उलमा का इजमा इत्तिफ़ाक़ है और उनके अक़वाल को हुज्जत पकड़ा जाता है। हदीस के बारे में उनको इल्म हासिल थी। वलहु मुसन्नफ़ात फ़ी सुनन व तारीख़ व तफ़सीर, और इसी तरीक़े से सुनन के अंदर, यानी सुनन के अंदर उनकी मुसन्नफ़ात है, यानी सुनन इब्न माजा है, और इसी तरीके से तारीख़ के अंदर एक किताब है किताब तारीख़ इब्न माजा, और इसी तरीके से किताब तफ़सीर, तफ़सीर के अंदर भी एक किताब है जिसका नाम तफ़सीरुल कुरानिल करीम है। ये तीन किताबें जो इमाम रहमतुल्लाह की मशहूर है, और यही तीन किताबें इनकी मतलब मौजूद है, एक जो कि हदीस के अंदर है, एक तारीख़ के अंदर है, एक तफ़सीर के अंदर है। उसके बाद क़ाल इब्न ताहिर अल-मक़दसी रहमहुल्लाह रअयतु लहु तारीख़न व फ़ी आख़िरिही बिख़त्त साहिबी जाफ़र बिन इदरीस, कि मैंने उनकी एक किताब को देखा, यानी उनकी किताब को देखा। कौन सी किताब थी जो फ़िलहाल मफ़क़ूद है, लेकिन उस वक्त बहुत अच्छी जामे किताब मानी जाती थी। क्या थी? तारीख़। व फ़ी आख़िरिही बिख़त्त साहिबी जाफ़र बिन इदरीस, और उस किताब के आखिर में उनके जो साथी थे या उनका जो शागिर्द था जाफ़र बिन इदरीस, उसका ख़त, उसके यानी उसके हाथ की लिखी हुई चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी। वज़कर अन्हु ज़हबी रहमहुल्लाह वक़ाल अन्हु अल-हाफ़िज़ुल कबीर अल-मुफ़स्सिर अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन यज़ीद अल-क़ज़वीनी, यानी इज़ा जअल यज़कुर इस्महु फमा बदअ मुबाशरतन बिइस्मिही व फबदअ बिल-अलक़ाब फ़क़ाल अल-हाफ़िज़। माज़ा क़ाल फ़ीही? क़ाल अन इब्न माजा अल-हाफ़िज़ वकज़ालिक इस्तख़दम लहु अल-कबीर अल-हाफ़िज़ुल कबीर, यानी मु हुवा सग़ीर बल कान मिन उलमाइल किबार, वकज़ालिक इस्तख़दम लहु लफ़्ज़ुल मुफ़स्सिर, अय अन्न रहमहुल्लाह माज़ा अयदन कान मिनल मुफ़स्सिरीन अल्लज़ीन फ़स्सरू अल-क़ुरआनल अज़ीम। वबाद ज़ालिक नक्तफ़ी बिहाज़िल अक़वाल वनंतक़िल बाद ज़ालिक इला आसारिल इल्मिय्या। मा मना आसारिल इल्मिय्या? अय मुअल्लफ़ातहु व मुसन्नफ़ातहु। फ़मिन मुअल्लफ़ातिही अल-किताब अल-मशहूर व सुनन इब्न माजा। माज़ा? अस-सुनन इब्न माजा। वल किताब अस-सानी तफ़सीरुल कुरआनिल अज़ीम, तफ़सीरुल कुरआनिल अज़ीम। क़ाल अन हाज़िल किताब इब्न कसीर रहमहुल्लाह हुवा तफ़सीरुन हाफ़िलुन। वज़कर अल-हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह
फ़ी तर्जमतिही लहू मुसन्नफ़ातुन फ़ी सुननी वत्तफ़सीरी वत्तारीख़। वल-किताबु सालिस अल्लज़ी सन्नफ़हु रहिमहुल्लाह हुवा अल-किताब अत-तारीख़। माज़ा? अल-किताब अत-तारीख़। व बअद ज़ालिका नंतक़िल इला वफ़ाति रहिमहुल्लाह अन्ना यज़कुर अन वफ़ातिही मन हाफ़िज़ अज़-ज़हबी रहिमहुल्लाह फ़ी किताबिही अत-तज़किरा व यक़ूल अन्ना वफ़ातहु कानत लिथमानी बक़ीना मिन रमज़ाना, कि इमाम रहमहुल्लाह की वफ़ात जब रमज़ान के अंदर 8 दिन बाकी थे, यानी कि रमज़ान ख़त्म होने में 8 दिन, यानी कि 22 रमज़ान को इमाम रहमहुल्लाह की वफ़ात हुई। और वो साल कौन सा था? सनता 73 व 200 मिनल हिजरा, कि इमाम रहमहुल्लाह की वफ़ात 200 यानी 22 रमज़ान 273 हिजरी के अंदर हुई। वक़ाल फ़ी तहज़ीबिल कमाल क़ौलुल मिज़्ज़ी माता अबू अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अल-मअरूफ़ बिन माजा यौमुल इस्नैन, कि इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह सोमवार को वफ़ात पाए। वदुफ़िन यौमुस सुलसा, और यौमुस सुलसा यानी मंगल को उनकी तदफ़ीन का काम हुआ, यानी उनको दफन किया गया मंगल को। वफ़ी तदवीनी फ़ी अख़बार तज़वीन, और उनको कहाँ दफन किया गया? वफ़ी तदवीनी, उनकी तदफ़ीन क़ज़वीन के अंदर हुई। तो ये थी इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह के सवार हयात, उनका नाम, नसबनामा, कुन्नियत, लक़ब, उनके शुयूख़, उनके तलामिज़ा, उनके बारे में उलमा का अक़वाल और उनकी मुसन्नफ़ात। उसके बाद आखिरी चीज़ उनकी वफ़ात। और आज का दर्स हम बस इतना ही, इसी पर इत्तफ़ा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।